अगर आप सोच रहे हैं कि हर महीने बस एक एसआईपी शुरू कर दी और आपका काम हो गया, तो भाई आप बहुत बड़े धोखे में हैं। मार्केट में 90% लोग एसआईपी तो शुरू करते हैं, लेकिन 10 साल बाद उनके पास उतना पैसा नहीं होता जितना उन्होंने सोचा था। आज हम बात करेंगे राहुल की। राहुल हर महीने 5,000 रुपए अपनी एसआईपी में डालता है, बड़े सपनों के साथ। लेकिन राहुल एक ऐसी गलती कर रहा है जो शायद आप भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम राहुल की कहानी के जरिए इन्वेस्टर के उस माइंडसेट को समझेंगे जो अमीर बनने से रोकता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी अगली एसआईपी की किस्त खुशी खुशी और बिना डरे भरेंगे, क्योंकि सिर्फ एसआईपी शुरू कर देना काफी नहीं है, फाइनेंस की गहरी समझ होना जरूरी है। नमस्ते, मैं हूं रिच माइंड, प्रोफेशनल फाइनेंस बैकग्राउंड से। मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम मिस्टर रिच माइंड यूट्यूब चैनल के जरिए आपके पास लेकर आते हैं इन्वेस्टमेंट का वो डीप नॉलेज जो अक्सर आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। चलिए फाइनेंस को गहराई से समझते हैं और मिलकर आपकी वेल्थ को सही दिशा देते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। राहुल के सामने दो रास्ते थे। जब उसकी नौकरी लगी तो उसने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। रास्ता ए था कि भाई इन्वेस्टमेंट तो चली रही है, बाकी पैसे से लाइफ को एंजॉय करते हैं। और रास्ता बी था, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी मैं अपनी एसआईपी की रकम भी बढ़ाऊंगा और फालतू खर्चों को कंट्रोल करूंगा। राहुल ने चुना रास्ता ए। उसे लगा कि 5,000 काफी हैं, लेकिन यहां एंट्री होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। जैसे ही राहुल की सैलरी बढ़ी, उसने बड़े रेस्टोरेंट में खाना शुरू कर दिया, हर साल नया फोन लेने लगा और किश्तों पर एक बड़ी गाड़ी उठा ली। 10 साल बाद क्या हुआ? राहुल की एसआईपी तो 5,000 ही रही, लेकिन उसके खर्चे 3 गुना बढ़ गए। जब एक दिन उसे अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो उसकी एसआईपी की वैल्यू इतनी कम थी कि उसे बैंक से लोन लेना पड़ा। दोस्तों, एसआईपी सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है कि आप अपनी बढ़ती हुई कमाई का एक हिस्सा अपनी वेल्थ में जोड़ेंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि एसआईपी करना बहुत आसान लगता है, लेकिन लगातार करना ये बड़ी बात है। जो कर गया समझ लो अमीर बन गया। अब आती है कहानी में असली ट्विस्ट। निवेश के 2 साल बाद एक दिन अचानक मार्केट 20-25% गिर गया। राहुल ने अपना मोबाइल खोला और देखा उसका 1,20,000 का निवेश अब सिर्फ 90,000 दिख रहा था। राहुल के पसीने छूट गए। उसे लगा ये एसआईपी तो बहुत बेकार चीज है। एक बार के लिए सोचने लगा कि अरे यार, ये तो जुआ है, मेरा तो सारा पैसा डूब रहा है। उसने तुरंत अपनी एसआईपी रोकी और जो बचा कुचा पैसा था वो भी निकाल लिया। बस मेरे भाई, खा गए धोखा। यही वो जगह है जहां 90% लोग अपनी वेल्थ का गला घोंट देते हैं। अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो याद रखना मेरी बात, जब मार्केट गिरता है तो आपको डरना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसआईपी का सबसे बड़ा हथियार है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब भाव गिरता है तो आपको उसी 5,000 में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। मार्केट जब वापस ऊपर जाएगा तो यही एक्स्ट्रा यूनिट्स आपको रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएंगी। राहुल ने पैनिक किया और गेम से बाहर हो गया। अब राहुल के ही दोस्त अमित को देखिए। अमित ने भी 5,000 रुपए से शुरुआत की थी, लेकिन अमित का माइंडसेट अलग था। जब मार्केट गिरा, अमित ने एसआईपी नहीं रोकी। अमित ने हर साल अपनी एसआईपी को सिर्फ 10% से बढ़ाया, जिसे हम स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। उसने अपने पुराने फोन और सादा लाइफस्टाइल से समझौता नहीं किया। 20 साल बाद का रिजल्ट सुनिए। राहुल, जिसने बार बार पैसे निकाले और पैनिक किया, उसके पास शायद 15-20 लाख जमा हुए, लेकिन अमित जो टिका रहा, उसका फंड 1 करोड़ के पार जा चुका था। सोचिए, पैसा दोनों ने बराबर मेहनत से कमाया था, लेकिन अमित ने टाइम और पेशेंस को अपना दोस्त बनाया, जबकि राहुल डर का गुलाम बन गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखना है? अगर आप वाकई वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये 3 काम आज ही करें। पहला, ऑटोमेशन। अपनी एसआईपी की डेट महीने की 1 से 5 तारीख के बीच रखें। जैसे ही सैलरी आए पैसा खुद कट जाना चाहिए। दूसरा, स्टेप अप। हर साल अपनी एसआईपी को कम से कम 10% बढ़ाएं। आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपका भविष्य भी बढ़ना चाहिए। और तीसरा, गिरावट का स्वागत करें। अगली बार जब आप टीवी पर सुने कि मार्केट क्रैश हो गया तो घबराएं नहीं, अपनी एसआईपी चलने दें, क्योंकि वही समय है जब आप सबसे सस्ती खरीदारी कर रहे हैं। अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक बिहेवियर है। अब मेरा आपसे एक बहुत सीधा सवाल है, अगर कल मार्केट 30% गिर जाए तो आप राहुल की तरह भागेंगे या अमित की तरह टिके रहेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में राहुल या अमित लिखकर जरूर बताइए। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इसे शेयर जरूर करना। ऐसी ही प्रैक्टिकल बातों के लिए सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए, आपकी वेल्थ आपकी आदतों का नतीजा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से करके जाना, क्योंकि इससे हमें ऐसी नॉलेज वाली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।